श्री हरदास हैग्रीव अवतार की कथा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है हैग्रीव अवतार। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु हैग्रीव रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को हैग्रीव जयंती के रूप में मनाया जाता है। विष्णु जी के इस अवतार में उनका सिर घोड़े का और बाकी शरीर मनुष्य का है। यह बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए भक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए हैग्रीव जयंती पर इनकी विशेष पूजा करते हैं। कभी देवताओं को दैत्यों से बचाने के लिए तो कभी संसार के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने कई रूपों में अवतार लिए। कथाओं के अनुसार मां भगवती के वरदान से हैग्रीव नाम के दैत्य अजय हो गया था। त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे हरा सके। देवताओं के साथ उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी दैत्य से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि आपका शीश आपके दर से अलग होकर अदृश्य हो जाएगा। उसी समय प्रजापति कश्यप व उनकी पत्नी दनु का पुत्र वासुरों का राजा हैग्रीव माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। दैत्य हैग्रीव का सिर अश्व का, बाकी शरीर मनुष्य का था। सभी भोगों को त्याग कर सरस्वती नदी के किनारे बिना कुछ खाए कई दिनों तक मां भगवती की माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जप करता रहा, जिससे उसकी इंद्रियां भी उसके वश में आ चुकी थी। दैत्य हैग्रीव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। दैत्य ने मां भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि स्थिति व संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। मां भगवती ने दैत्य की बात सुनकर कहा, दैत्यराज, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बदल सकता। किसी का भी सदा के लिए अमर होना असंभव है। यहाँ तक कि अमृत का पान करने वाले देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांग सकते हो? मां भगवती की बात सुनकर दैत्य हैग्रीव ने कहा, मां, मुझे ऐसा वरदान दें कि हैग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, कोई दूसरा मुझे ना मार सके। इस पर माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अजय का वरदान पाकर हैग्रीव प्रसन्न हो गया। त्रिलोकी में कोई ऐसा था ही नहीं जो उसे मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया, देवताओं व मुनियों पर अत्याचार करने लगा। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए, सृष्टि अंधकार में जाने लगी। हैग्रीव यहाँ नहीं रुका। उसने भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के 8वें दिन दोनों थक कर विश्राम करने लगे। विष्णु जी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिका दिया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में चले गए। विष्णु जी को योग निद्रा में देख ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्हें जगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी, जिससे बहुत तेज टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान को देखकर देवताओं दुखी हो गए। सभी ने मिलकर मां भगवती की स्तुति की। मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी माता की बात सुनकर एक नील वर्ण के अश्व का मस्तक ले आए, भगवान के धड़ से उसे जोड़ दिया, जिससे भगवान विष्णु जी का हैग्रीव अवतार हुआ। सिर घोड़े और बाकी शरीर मनुष्य का था। एक बार फिर से विष्णु जी का हैग्रीव दैत्य से युद्ध शुरू हुआ और भगवान के हाथों दैत्य हैग्रीव की मृत्यु हुई। हैग्रीव के अंत के बाद भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को दोबारा समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार का स्वरूप अद्वितीय है।
उनका सिर घोड़े या हया का है, इसलिए उन्हें हैग्रीव के नाम से जाना जाता है। भगवान के इस अवतार में घोड़े का सिर उच्च शिक्षा व ज्ञान का प्रतीक है। कई क्षेत्रों में भगवान हैग्रीव को संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो बुराई को दूर करने के लिए पहरा देते हैं। भगवान हैग्रीव के आशीर्वाद से हमें सफलता की अधिक ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है।